एक दिन तुम सुबह नींद से उठते हो और तुम सोचते हो ये पावर से मैं दुनिया बदल दूंगा, पर वो पावर इतनी टट्टी होती है कि तुम सोचते हो इससे अच्छा मुझे पावर ही नहीं मिली रही थी। तो अपन ये वीडियो में यही जानने वाले हैं कुछ एनिमे कैरेक्टर्स की ऐसी पावर जो तुम असली जिंदगी में मिले तो तुम लेना मना ही करूंगी सीधा, क्योंकि ऐसी लंड पावर लेके मतलब ही क्या है जो तुम्हारी जिंदगी आसान ना बना पाए। तो मैं भी अपना हेंटाई देखना बंद करता हूँ और वीडियो चालू करते। अगर मेरे पास लूफी का गुम गुम फ्रूट होता तो मैं उस समय पायरेट बनने का सपना छोड़ देता। जिस दुनिया में लोगों के पास ऐसे डेविल फ्रूट है जो अर्थ को क्लास या लाइट की स्पीड से उड़ते, डायनासोर और सी किंग है, वो दुनिया में मैं क्या ही उकाड़ लूंगा। ना मैं एक से ज्यादा डेविल फ्रूट खा सकता हूँ, ना मैं तैर सकता। तैरना तो मेरे को वैसे भी नहीं आता, पर वो छोड़ो, मेरे को वन पीस में सबसे गांडू इंसान शैंक्स लगता है। इसने 2 इंसान को गलती से डेविल फ्रूट खिला दिया। बेबे तुम शाम को खा ली हो। लूफी तू क्या खा रहा है? मैं गांडू लूफी, मेरे करोड़ों का डेविल फ्रूट, अब मैं गोरोसो को क्या जवाब दूंगा जिनके मैं टट्टे चाटता। मेरे को ये नहीं समझा शैंक्स गुस्सा क्यों हो रहा है। कोई पागल इंसान होगा जो एक बार के काउंटर पे डेविल फ्रूट को खुला छोड़ेगा और बच्चे पिलसम डालेगा उसे खाने का। माना मैं बच्चे चूतिया होते हैं और लूफी ज्यादा ही था, पर गांडू तो शैंक्स है। अगर मैं लूफी या बगी की जगह होता तो मैं अपनी जिंदगी का रिफंड मांगता। साले ने जिंदगी खराब कर दी। अगर मैं बगी की जगह होता तो मैं हाथ छोड़ देता, मैं मार पिटाई पे आ जाता। गांडू ने इतनी बेकार चीज कर दी मेरे साथ। उसके भी ऊपर बगी तो डेविल फ्रूट बेचने की सोच रहा था। ये डेविल फ्रूट बेच के तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। इनको क्या पता मैं इनका चूतिया काट रहा हूँ। क्या रे चिकने, पर डेविल फ्रूट खाने के बाद उसे मिला क्या? चॉप चॉप फ्रूट। कोई मेरे को बताओ ये फ्रूट क्या ही काम का है? अगर ये अवेकन हुआ तो बगी सुकुना से कम तो नहीं होगा। उससे भी बुरा लोगों को पता भी नहीं कौन से डेविल फ्रूट में कौन सी पावर है। मेरी किस्मत रही तो मेरे को मिथिकल जोन टाइप मिलेगा या 30 जैकेट फ्रूट, जिसमें मैं जैकेट बन जाऊंगा। अगर मेरे को किसी ने भी पहना तो मैं उसे कंट्रोल कर पाऊंगा। ये पावर इतनी टट्टी है, इससे अच्छा तो मैं पानी में डूब मरूं। वन पीस में डेविल फ्रूट कैटलॉग भी है, पर बहुत कम लोगों के पास। डेविल फ्रूट खाना पबजी का क्रेट खोलने जैसा है। ग्लेशियर मिली तो किस्मत, या जो मिला उसमें खुश रहो। इसलिए मैं लूफी की इज्जत करता हूँ। टट्टी फ्रूट मिलने के बाद भी वो हार नहीं माना। लूफी की किस्मत थी कि वो स्काइपिया में जिंदा बच गया, नहीं तो एनल एडमिरल लेवल या वाइस एडमिरल लेवल तो है ही। एनल ने स्ट्रॉ हेड्स को ऐसा मारा कि वो अगले आग तक के ठीक नहीं हुए। बेकार डेविल फ्रूट खाने से भी बेकार है हाकी। अगर तुम्हारे पास अच्छा डेविल फ्रूट है तो भी कोई भी इंसान जो हाकी में बाकी से थोड़ा सा अच्छा है वो तुम्हें पेल के चला जाएगा। मेरा डेविल फ्रूट खाने का मतलब ही क्या? मेरे को अगर 10 साल हाकी ट्रेनिंग करनी रहे। वन पीस में ऐसा लगता है लूफी मैक्स डिफिकल्टी पे खेल रहा है। जब कोई भी आर्क खत्म होता है उसकी हालत हिलाने के बाद मुरझाए हुए लुल्ली जैसी हो जाती है। साले तुझे क्या पता गियर 5 क्या क्या कर सकता है? मुझे पता है, मैंने भी वन पीस देख रखा हूँ, पर तुमने अच्छे से नहीं देखे हो। गियर 5 तक पहुंचने के लूफी ने कितनी गांड घसी है। मैं लूफी जितना क्रिएटिव भी नहीं हूँ, पर लूफी का डेविल फ्रूट डेकू के 1 फॉर ऑल से तो बहुत अच्छा है। डेकू को बचपन में सब बुली करते हैं, राह चलता इंसान भी कोई भी इज्जत नहीं करता डेकू की। और इनको कैसे पता डेकू अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं करने वाला? क्या तुम्हें पता है मैंने 1 फॉर ऑल को हराया है? भाई मेरा खाना पन्नी में बांध के देना। एक दिन उसके सामने सैमसुल आके बोलता है ये कैसा पावर ट्रेड सिस्टम है? मैं पोकेमोन कार्ड थोड़ी ले रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है ऑलमाइट डेकू को 1 फॉर ऑल क्यों देता है? क्योंकि उसे खुद वो पावर नहीं चाहिए। इतनी बेकार पावर है। और मैं बताना भूल गया, ये पावर को हैंडल करने के लिए वो 10 महीने जंकयार्ड में लोहे को एक से दूसरी जगह मूव करता है। तुम्हें लग रहा होगा 10 महीने बाद डेकू हल्का बाप बन गया होगा। वो कोई भी विलन को एक बुक्के में मार सकता, साइतामा उसके गोटो पे रहेगा। पर जब वो एक पंच मारता है रोबोट को, डेकू खुद ही का हाथ तोड़वा देता है। यानी जो 10 महीने में उसने जंकयार्ड में मेहनत करी है, लंड कुछ नहीं हुआ उससे। अगर मैं कोई बोलेगा 1 फॉर ऑल ले ले, मैं माइक टायसन बन के उसके मुंह पे इतना जोर का मुक्का मारूंगा तो उसका जबड़ा टूट जाए। अगर वो भी कम रहा उसको स्पीयर भी दे दूंगा। हाथ टूटने से बेकार उसको ठीक करने के लिए बुड्ढी तुम्हें किस करती है। अगर मेरे को कोई 3 ऑप्शन देगा, हर दूसरे दिन हाथ तोड़वाना, बुड्ढी तुम्हें किस करेंगी, या मैं खुद को मार लूं, तो मैं खुद को मारना पसंद करूंगा। ऐसे पावर का क्या ही मतलब कि मैं उसे यूज ना कर पाऊं। मैंने मांगा तो नहीं पड़ा, पर मुझे पता है डेकू अपना करियर चेंज कर लिया है। उसने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन लिया है। भाई इंसान के गाने में कितना गुदा होना चाहिए, अपनी उंगली तोड़वाने के बाद वही उंगली को वापस तोड़े। इंसान कितना भी ताकतवर हो, वो इतना चूतिया तो नहीं हो सकता। ये सुनने में कितना दर्दनाक लगता है। और बाकुगो को ये सब देख के लगता है मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे बताया नहीं उसके पास क्वर्क है। और डेकू की बाकी क्वर्क्स के बारे में क्या ही बात करें, वो स्पाइडरमैन की सस्ती कॉपी है। ये पावर पाने के लिए उसने 7 आदमियों का लिया है। सॉरी 7 आदमी उसके अंदर है। साले ये भी साउंड बुरा कर रहा है। उससे भी बढ़ के सब लोग मर चुके हैं। बेकार पावर के साथ मेरे को भूत का कॉम्बो फ्री मिल रहा है। और जो उसमें से एक भूत है वो
18 साल ट्रेनिंग लिया है वन फॉर ऑल की, और वो पावर नहीं उसे मरवाती। सैड लाइफ। डेकू की इतनी ट्रेनिंग करने के बाद उसका मुकाबला हैकर के साथ होता है जो किसी की भी पावर चुरा सकता है। ये सुनते ही मैं हीरो बनने पे गिव अप कर देता, तो मेरा भी हालत इसके जैसा होता। तो अपन आते हैं जोजोस बिजार एडवेंचर के पार्ट 4 के ओयासुको निजिमुरा पे। तुम लोग सोच रहे होंगे इसकी पावर ज़ाहेंडो इतनी भी बुरी नहीं है। ये चीज मुझे भी पता है, मैंने इसको लिस्ट में इसलिए रखा हूँ क्योंकि ओयासुको चूती है। अगर वो चाहता तो अपने वर्ष के 70% लोगों को मिटा सकता है, पर जब वो जोसुके के साथ लड़ता है, मैं गलत वर्ड यूज करा, मार खाता है, वो फाइट वो आराम से जीत सकता था अगर उसका आईक्यू एक कुत्ते से ज्यादा होता। साला अपनी पावर का इस्तेमाल करने की बजाय जोसुके को पंच मारता है। ये स्टैंड की कमजोरी ओयासुको है। एक सीन है जहाँ पे ओकुयासु को 2 आदमी में से एक को मारना है क्योंकि वो जोसेफ को मारना चाहते थे, पर ओकुयासु को पता नहीं कौन है वो। टेंशन में आके वो दोनों को मारता है। अगर मेरे पास ज़ाहेंडो होता तो पार्ट 4 में लंड कोई इतना ताकतवर है जो मुझे रोक सके, पर क्या करे ये पावर ओकुयासु के पास है जिसके सामने बीटल जूस भी स्मार्ट लगता है। ओकुयासु को स्टैंड यूजर ढूंढने में आधा घंटा लगता है, जिसे कोई अंधा भी देख के बोले ये तो स्टैंड यूजर है। अगर तुम मेरे सामने छेले को खड़ा करके उसमें स्टैंड यूजर ढूंढने बोलोगे तो मैं सबसे पहले नॉर्मल दिखने वाले इंसान को हटाऊंगा, फिर उससे कम नॉर्मल दिखने वाले को, और ये मैं तब तक करूंगा जब मेरे पास सबसे अजीब इंसान ना बच जाए। मैंने ओकुयासु की बहुत बुराई कर लिया, उसने अपना टाइम आने पे दिखाया है वो किसी से कम भी नहीं है। तो अपन आते हैं नारुतो के जिंजुरिकी पे। सबसे पहली बात, अगर तुम जिंजुरिकी रहे तो पूरा विलेज तुम्हें मारेगा और तुम्हें हेट करेगा, और तुम एक ईमो किड बन जाओगे जो डिप्रेशन में और सुसाइड करना चाहता है। उससे भी बुरा, अगर तुम्हारे अंदर शिकाकू है तो तुम्हें सोते से ही कब्जा मार लेगा। उसके भी ऊपर पूरी दुनिया के लोग तुम्हें मारना चाहते हैं तुम्हारी पावर हासिल करने के लिए। अगर मैं नारुतो की जगह होता तो ये मास्क फेंकने वाले को वहीं पर गंडे से गुद्दा मारता, उसकी गाड़ में उंगली डाल के मुंह से निकालता और फिर बताता ये टेलबिस किसकी गाड़ में उंगली कर सकता। और दुनिया में इतने गांडू लोग हैं, अगर उनके पास टेलबिस रहेगा तो जानबूझ के उसको खुला छोड़ देंगे मस्ती मस्ती में, और जैसे कुरामा छूटा तो बूम आधा शहर खत्म। और टेलबिस के बाकी के फॉर्म भी इतने अच्छे नहीं है, और मैं अच्छे की बात कर रहा हूँ ताकतवर की नहीं। जब नारुतो टेलबिस में ट्रांसफॉर्म होता है तो उसकी चमड़ी पिघल के उड़ती है। ये तो डेकू के हाथ टूटने से ही बेकार है, और उसके भी ऊपर पूरी दुनिया की गवर्नमेंट तुम पे एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगी। और अपन आखिर में आते गोजो और सुकुना की पावर पे। इन दोनों की पावर एक दूसरे को कुछ मारने के काम में आती है बस। असली लाइफ में इनका लंड कुछ काम नहीं है। गोजो के पास तो भी थोड़ी सी ठीक पावर है, जैसे कि ब्लू, वो मैक्स आउट, जब वो उसे मैक्स आउटपुट पे यूज करता है तो आजू बाजू की पूरी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय कर देता है, पर उसे अगर वो लो आउटपुट पे यूज करे तो वो उसे थोड़ा बहुत टेलीकिनेसिस जैसा यूज कर पाएगा। पर अगर अपन रेड या होलो पर्पल पे आए तो तुम उसका काम ही क्या है। तो सोचो तुम लोग एक दिन रास्ते से जा रहे हो, तुम एक इंसान से टकराते हो और वो बहुत ज्यादा मुजरी करता है, बूम होलो पर्पल, डायरेक्ट एक्सिस्टेंस से मिटा दिया उस। ये तो भी ठीक है, पर अपन जब सुकुना की पावर पे आते हैं ये बस सब्जी काटने के काम में आएंगी, और उसका जो फ्लेम टाइप अटैक है वो तुम्हारे किचन की गैस स्टोव की आग जलाने के काम में आएंगी। ये अपने वर्ष में तो स्ट्रॉन्गेस्ट है। अगर तुम असली जिंदगी में साइकोपाथ हो जो बस लोगों को मारना चाहता है तो तुम्हारे लिए ये पावर परफेक्ट है। तो अपने शहर के आधे से ज्यादा लोगों को उड़ा दो, और ये बस कोई साइकोपाथी कर सकता है। क्या तुम साइकोपाथ हो? मैं तो नहीं हूँ। और डोमेन एक्सपेंशन की बात ही क्या है, वो कोई भी इंसान का भेजा फ्राई कर देंगे। और इतना सब कुछ होने के बाद भी ये दोनों अपने वर्ष में स्ट्रॉन्गेस्ट है। ओ सॉरी, ये लोग अपने वर्ष में स्ट्रॉन्गेस्ट थे। एक तो किटकैट बन गया और दूसरा आलू का भरीत। इतने ताकतवर होने का मतलब ही क्या बना कि तुम अपनी जवानी में मर जाओगे। और ये वर्ष में स्ट्रॉन्गेस्ट होने का मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग होना नहीं है, यानी कि ये वर्ष के सारे लोग तुम्हें मारना चाहते हो, और एक ने तो लगभग मार भी दिया था। 24 घंटा तुम पे कोई ना कोई हमला करते रहेगा या सब गांड फटी में बैठे रहेंगे। तो ये थी मेरी ट्रैश पावर इन एनिमे की लिस्ट। अगर मैं कोई पावर के बारे में भूल रहा हूँ तो मुझे कमेंट में बताना। अगर तुम्हें ऐसी वीडियो और चाहिए तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय।